सभी को नमस्कार। ई दृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे क्योंकि आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के बाद कई लोगों को लगा, आपत्ति लगना स्वाभाविक था और आपत्ति लगेगी भी। तो कई रिसर्च करने के बाद, कई लोगों से बात होने के बाद ग्रुप में लोगों ने अपनी शंकाएं जारी की। सर, मुझे इस प्रश्न पे डाउट है, इसका ये सोर्स है। मुझे इस प्रश्न पे डाउट है, इसका ये सोर्स है। तो आज मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति लग सकती है वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, और उनके संभावित सोर्स। संभावित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हो ना हो, सही भी ना हो, गलत भी हो, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फाइनल डिसीजन आयोग को लेना है। लेकिन 15 प्रश्नों पर आपत्ति निश्चित लगने वाली। कितने दोस्तों? 15 प्रश्न पर। तो ये 15 प्रश्न मैं नहीं लगा रहा हूँ, लोग लगा रहे हैं और लगाएंगे भी, उनका अधिकार है दोस्तों। तो ये 15 प्रश्नों पर आपत्ति लग सकती है दोस्तों। लग सकती नहीं, इन 15 पे तो लगेगी ही 100%। उनके सोर्स क्या है, तो उनके सोर्स भी मैं साथ लेके आया हूँ। तो प्रश्न भी लिखे हैं एक साइड, उनके सोर्स भी एक साइड लिखे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके काम की चीज़ है, क्योंकि सिलेक्शन जो आप करके आए उन्हीं से फाइनली होना है। तो एक मिनट अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगनी है और कौन कौन से प्रश्न आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा मैं कट ऑफ की, जिसमें फॉरेस्ट का कट ऑफ और जो एमपीपीएससी का अब कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि मार्क्स बहुत कम हो गए लोगों को जितना पेपर सरल लग रहा था उतना ही पेपर थोड़ा अलग बनाया गया। कई चीज़ें थोड़ा इतनी सदी हुई थी कि वो देखने में सरल थी, लेकिन उनका आंसर टिक करने में बहुत गलती हुई लोगों से। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से ज़रूर बताऊंगा कितने प्रश्नों के ऊपर उत्तर परिवर्तन हो सकते। तो मान के चलिए आप पाँच या 6 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तन होना 100% है। 100% इनके सोर्स जो देख के मुझे लगा कि 5 से 6 प्रश्नों के किन्हीं के 2 आंसर होंगे, कोई प्रश्न के आंसर चेंज होगा और एक प्रश्न डिलीट हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है। चलिए अब हम सोर्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको दिख ही रहा होगा, तो एक तरफ से हम देखते हैं इनको। देखिए, फॉस्फोट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया था? आयोग का आंसर इसमें डी है। क्या है दोस्तों? डी। लेकिन इसके आप ये रिसर्च पेपर लिखा हुआ है चाय के लिए। आप ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टी प्लांट पर्पल एसिड फास्फोर। वही तो पूछा था, फॉस्फेट परीक्षण किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए, टी में है ही। यहाँ साफ साफ लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ आइसोलेटर फ्रॉम वाटर। किसका? एसिड फास्फोट टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पानी और चाय, ये दोनों आयोग दूध को मान ही रहा है। हालांकि दूध का भी साच था, लेकिन दूध का इसलिए नहीं मैं लेके आया क्योंकि आयोग स्वयं ही इस बात को मान रहा है। तो इसका जो आंसर है संभावित अब डी। इसका 100% मुझे मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि ये चेंज होगा शायद। अब बात आती है पाक जल, ये जो आर्थिक और राजनीतिक युद्ध कौन सा महत्व था? तो इसमें आयोग ने सुएज नहर माना है, और ये सही भी है। सुएज नहर बिल्कुल 100% है, लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि मलक्का भी हो सकता है। तो इसका बी और सी दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है। और इसमें आप देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी के हिसाब से देखें तो इसका राजनीतिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी, इसलिए क्योंकि 55% जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का वो इस मलक्का जल संधि से हो रहा है। तो ये इसका हो सकता है। तो अगर आयोग मानता है तो बी और सी इसके आंसर हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, ये 100% ये क्वेश्चन चेंज होगा। इसका निमाड़ आंसर आएगा तुर्रा कलंगी का। कलंगी, हाँ। इसका आप देखिए इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च पेपर है। और अच्छा, आपको लग रहा है कि ये स्क्रीनशॉट किस काम के? आप जब ये ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये मैंने स्क्रीनशॉट जानबूझ के लेके रखे हैं। इनकी पीडीएफ ग्रुप में पड़ी हुई है जो आपको सोर्स के रूप में लगानी है। तो आपको एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इन सोर्स को ले सकते हैं और देख भी सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसका देखिए, ये क्वेश्चन 100% चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? या तो इन दोनों का आंसर ए और बी देना पड़ेगा और अदरवाइज ए ही आंसर देना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यूपीएससी 2009 में सेट ए, क्या सेट ए, मैंने पेपर से ये लिया है और इसमें इसका आंसर जो यूपीएससी ने माना वो सी माना था। इसमें क्या लिखा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधिकारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का ये 100, जब यूपीएससी मान चुकी है तो दोस्तों 100% एमपीपीएससी की इतनी ताकत नहीं है कि उसके सोर्स को
जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की विरुद्ध नहीं जा सकता, उसी प्रकार यूपीएससी के विरुद्ध एमपीपीएससी बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये जो 100% आप मान के चलिए, तो मैंने कहा ही था आपसे 5 से 6 प्रश्नों की। मानवाधिकार इसके दोनों होंगे, बी और सी, तो इसके सोर्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि बिल्कुल 100% सही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा, देखिए इसके सोर्स इकट्ठे हैं, इसका आयोग ने जो आंसर दिया है 5 सदस्य, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें डाउट क्या है, डाउट ये है कि ये अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हैं। क्या? अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य। अगर सदस्य केवल देख लिए जाए तो सदस्य 4 ही हैं, तो 4 ऑप्शन दिया है। तो अगर किसी ने इस पर आपत्ति कोई लगाना चाहता है, किसी ने 4 लगाया है, तो उसका 100% ये क्वेश्चन सही होने की संभावना है भी। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर सदस्य का है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा नहीं है कि अध्यक्ष सहित कितने हो सकते हैं, उसमें लिखा है सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 4 सदस्य हो सकते हैं, तो ये आयोग मान सकता है इसको, तो ये आप मान के चलिए। अब ईमेल, इसमें आयोग ने स्पूफिंग आंसर दिया है क्या, लेकिन जिन लोगों ने फिशिंग लगाया है वो आपत्ति 100% लगाई है और उनका चेंज भी होके आएगा। आप इसको जब पढ़ोगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप में पड़ी हुई है, आप ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे तो आपको 100% श्योर हो जाएगा कि फिशिंग भी इसका आंसर है। इसकी 2-3 स्क्रीनशॉट और पड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आप फाइनली ये डिसीजन है कि इसका फिशिंग भी सही आंसर है। हाँ, इसका कह नहीं सकते, ये लोग लगा रहे हैं, लोगों को, कई लोगों को डाउट है, तो इसमें हो सकता है। हाल इसका सोर्स ये दे रहे हैं, आपको मैं बता दूं, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपका प्रिंट सर्वर आयोग ने दिया है, अगर माफ़ कीजिए जो भी दिया हो, लेकिन अपने अपने अलग अलग लोग दे रहे हैं, तो इसका मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, इसका क्या गड़बड़, इसमें चेंजेस होगा, सी और डी दोनों हो सकता है। क्यों? यह डिलीट करना पड़े, क्योंकि ये रामगढ़ नहीं हो, ये रायगढ़ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, और इस प्रश्न में कुछ नहीं है। रायगढ़ के नरेश थे जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह, तो ये साफ साफ ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बुक आती है ज्ञान संपदा, जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की, उसके पेज नंबर 17 से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं जाके। आगे बात करें, ये खजुराहो, इंदौर, भोपाल, तो देखिए खजुराहो तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे थे कि खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसकी पीआईबी की साइट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड जो है पीआईबी, तो आयोग मान भी सकता है, नहीं भी माने, आयोग का मानना हो कि नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड होना और उसको मतलब परमिशन मिलना, ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है, तो ऐसा लोगों का मानना है। तो इसका सोर्स ये दे रहे हैं, तो आप इस सोर्स को देख सकते हैं। अगली चीज़ को देखते हैं, ये देखिए, ये इसका संविधान आंसर दिया है आयोग ने, लेकिन आप मूल कर्तव्य 51 ए में क्या दिए हुए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य 6वां है या 7वां, में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से का आदर करें और उसका सम्मान करें, तो ये शब्द सी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो ये आंसर चेंज होके आ सकता है दोस्तों। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। यदि किसी ने आपत्ति लगा दी इस प्रश्न पे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मूल कर्तव्य उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, और उसका आपत्ति लेके इस पे लगा देता है तो कोई, तो उसके चेंज होने की संभावना 99% है। इसका भी सोर्स है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसमें दूसरे ही संविधान संशोधन, आयोग ने शायद तृतीय माना है, दूसरे ही संविधान संशोधन में ये देखिए राज्यों के द्वारा क्या अनुसमर्थन किया गया था, तो ये भी चेंज होने की संभावनाएं द्वितीय भी हो सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, मानव संबंध। देखिए मानव संबंध कृत तो स्पष्ट है, जो आयोग ने आंसर दिया है वो 100% सही है। क्या है दोस्तों? 100% सही। लेकिन मानव संबंध को सख संबंध भी कहते थे। अब ये आयोग पे डिपेंड है, आयोग मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन मानव संबंध को कृत संबंध तो 100% सही है, लेकिन मानव संबंध को सख संबंध भी कहा जाता था, तो इसलिए इसको भी आयोग मान ले शायद, और बी और सी इसका आंसर दे दे, तो ये हो सकता है। इसका कहीं भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है, पीआई पे जाएंगे तो अलग अलग आंकड़े, ये प्रश्न हो संभवतः डिलीट होगा, तो ये संभावित है कि ये प्रश्न शायद डिलीट हो, क्योंकि इसके आंकड़ा कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो 8.2 कहीं 7 कुछ करके, तो इस प्रकार के आंकड़ा मिल रहा है, तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने लगभग सारी बातें कर ली। अब इतनों के बाद आपके मान के चलिए, यदि आपके 70 नंबर हैं और जो मैंने बताया कि जो चेंज हो सकते हैं 100%, अगर वो आपके सही हो रहे हैं
तो आपके नंबर हो जाएंगे दोस्तों 74 से 75, आपके 100% मार्क्स हो जाएंगे 74 से 75। तो आप मान के चलिए कट ऑफ की वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो उसमें कट ऑफ हम अच्छे से देखेंगे, फॉरेस्ट की पिछली कट ऑफ कितनी जा सकती है, 20 गुना का क्या फैक्टर रहेगा, पेपर की जो आंसर की है उसका क्या फैक्टर रहेगा, वो सारी चीज़ देख के एक एनालिसिस करके हम कट ऑफ बहुत अच्छा निकालेंगे। और मेरा 99% कट ऑफ आप पिछली वीडियो देख लीजिए, पिछले सालों की वीडियो देख लीजिए। मैंने पिछली बार कहा था कि जो व्यक्ति 66 से 67 मार्क्स ओबीसी में लेके आ रहा है, मेंस की तैयारी करे। तो कई लोगों ने इसको मजाक में लिया, गाली गलौज तक कर दी, वो तो लोगों की प्रवृत्ति है, उसको मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जिन लोगों ने तैयारी नहीं की वो बैठे रह गए और बाद में फिर मेंस के लिए इधर उधर हड़बड़ाए। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, सभी लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी प्रीलिम्स की तैयारी तो कीजिए, लेकिन मेंस की तैयारी तो फाइनली आपको करनी है। तो मेंस की तैयारी में आप जरूर जुड़िएगा। तो ये थी वीडियो दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। लाड प्यार, आपका मान सम्मान रहेगा, तो आपका साथ रहेगा, आपकी प्यारी सी फैमिली, ये दृष्टि बढ़ेगी, तभी आगे मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।